हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 88। ये वर्कशीट कॉमन वर्कशीट है बेटा 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए और एक ही मीडियम में आई हुई है। सभी बच्चों को इसे ही करना है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट का थीम है एयर पॉल्यूशन। आज की वर्कशीट हमारी एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण से संबंधित है। इसे आप साइंस की नोटबुक में कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्स। यहाँ हमें कुछ चीज़ों की पिक्चर्स दी गई हैं और हमें इन बॉक्सेस में गुड और बैड लिखना है। जो हमारे लंग्स के लिए गुड है उसके सामने गुड और जो बैड है वो बैड लिखना है। अब जैसे यहाँ पे धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, तो धुआं क्या है हमारे लंग्स के लिए? बैड। ग्रीनरी कैसी है हमारे लंग्स के लिए? गुड। अब आग लग रही है, आग लगेगी तो क्या होगा? धुआं निकलता है और बहुत सारी गैसेस निकलती है जहरीली, तो ये भी कैसा है? बैड। पौधे कैसे होते हैं हमारे लंग्स के लिए? गुड। यहाँ से भी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन कोज हो रहा है, तो ये भी होगा बैड। ठीक है, इस प्रकार आपको गुड और बैड लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर्स द गिवन बिलो। एक रिपोर्ट दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। हमें इस रिपोर्ट को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, वो मर जाते हैं, एयर पॉल्यूशन ने किल कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शोज दैट 9 out of 10 people breathe air that exceeds WHO guideline limits containing high level of pollutants। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बताता है कि 10 में से 9 लोग उस एयर में सांस लेते हैं, उस एयर में इनहेल करते हैं जो WHO की जो गाइडलाइन है, जो लिमिट है एयर पोल्यूटेंट्स की, उससे ज़्यादा है। उसमें यानी कि जो पोल्यूटेंट्स है वो काफ़ी हाई है, उस एयर में वो लोग सांस लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा कोज होता है, दैट आर फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, जब गाड़ियों में ईंधन जलता है तो उनसे काफ़ी एयर पॉल्यूशन कोज होता है। एग्जाम्पल कार एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। सेकेंड है हीट एंड पावर जनरेशन। एग्जाम्पल ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स। ठीक है, जहाँ पर बिजली पैदा होती है, ठीक है, और जहाँ पे कोल प्लांट है, रिफाइनरीज है, वहाँ पर। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती है, और भी बहुत सारी लेदर की चीज़ें, दूसरी फैक्ट्रीज जहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है। कोई भी फैक्ट्री होती है बेटा, वहाँ वो पोल्यूशन कोज करेगी ही। फिर माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग, जहाँ पे भी कूड़ा कचरा या जो भी चीज़ें हैं खेती से संबंधित, जब वो जलाया जाता है तो उससे भी एयर पोल्यूशन कोज होता है। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। घरों में ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जैसे गोबर के उपले या लकड़ी का यूज़ करना खाना बनाने के लिए, ठीक है, उन सब से भी एयर पोल्यूशन कोज होता है। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इससे रिलेटेड। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के क्या मेजर सोर्सेज हैं? तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारे सोर्सेज मेंशन कर सकते हैं या एनी कोई भी 2 आप मेंशन कर सकते हैं एयर पोल्यूशन के आंसर नंबर फर्स्ट। आप यहाँ तक लिख देना, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोग हर साल मरते हैं? तो आप लिखेंगे एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। फिर क्वेश्चन में से लिख देना। ठीक है, एस्टिमेटेड 7 मिलियन आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पैराग्राफ में 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। फिर राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO
WHO की फुल फॉर्म लिखनी है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बुक्स। हमें फिलअप्स कंप्लीट करने हैं और हिंट हमें दी गई है यहाँ पे बॉक्स में। फर्स्ट है, दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन नाउअडेज, सो आई विल नॉट यूज फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो मैं इस साल पटाखे नहीं जलाऊंगी, पटाखे यूज़ नहीं करूँगी। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फायर क्रैकर्स, ये वाला, ये आएगा फर्स्ट में। सेकंड है, आई विल रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स टू अडॉप्ट कार पूलिंग। मैं अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कार पूलिंग की हैबिट को अडॉप्ट करें व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। जब वो ऑफिस जाएँ तो अपने किसी फ्रेंड के साथ जाए, अपने खुद के पर्सनल व्हीकल को यूज़ ना करें। जितनी कम गाड़ियाँ चलेंगी उतना ही कम पॉल्यूशन होगा। अब थर्ड, एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन। हर किसी को रेड लाइट पे अपने व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। फिर है, आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, यहाँ पे आएगा सैपलिंग्स, टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। मैं कम से कम 2 पौधे लगाऊंगी अपनी सिटी को क्लीन करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए। तो लास्ट वाले में फोर्थ में आएगा सैपलिंग। ठीक है, अब कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बट इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।